जय जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और यूट्यूब में भी मेरा इसी नाम से चैनल है। दोस्तों, खेलों में भारत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पीछे रह चुका है। पहले से ही हम लोग बहुत पीछे है, दूसरे देश हमसे बहुत आगे है। पर धीरे धीरे ही सही अपना देश खेलों में आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, अंडर 19 का। उसमें हमने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। हम बहुत पीछे थे उसमें। ये अंडर 19 वाले खिलाड़ी है, वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। यही जूनियर खिलाड़ी जब सीनियर में आएंगे तो वो देखने लायक होगा। वहीं ताश ताश का पत्ता का खेल, अब वही अपना देश का दुर्भाग्य है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ताश के पत्तों का भी खेल होता है, वो भी इंटरनेशनल में खेला जाता है। अपने देश में हर एक गांव में शायद ये खेला जाता है, बहुत सारे गांव में ये खेला जाता है। उसमें जो एक गोल्ड आया है और एक सीनियर खिलाड़ी मतलब बड़ी उम्र के खिलाड़ियों ने उन्होंने सिल्वर जीता है। वहीं किक बॉक्सिंग में 42 देशों के 1900 खिलाड़ी थे। उसमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए हैं। ये अपने देश के खिलाड़ी की बदलती जो अपनी परिस्थिति थी खेलों में, वो धीरे धीरे बदलती दिख रही है। आज नहीं तो कल हम खेलों में बहुत बेहतर हो जाएंगे। टाइम लगेगा, भले 10 साल और लग जाएंगे, पर 10 साल में हम खेलों में बहुत ज्यादा आगे निकलेंगे। आज ओलंपिक में हमारा ज्यादा से ज्यादा मतलब अब तक के इतिहास में ओलंपिक में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 7 ही मेडल आए हैं। सात सात से ज्यादा मेडल कभी नहीं आए हैं। पर जैसे जिस हिसाब से अपने नवयुवा अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो देखते हुए आगे भविष्य में अपना बहुत बढ़िया प्रदर्शन होता होगा, वो अभी से दिख रहा है। हर एक खेल में आप देखिए, कुश्ती में भी थे तो उसमें कुश्ती में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ था। अभी अंडर 19 का था, उसमें भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा। आप ईमानदारी से आप सोच के बताइए, आपको पता है किक बॉक्सिंग क्या है? आपको सच में पता है किक बॉक्सिंग क्या है? शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा किक बॉक्सिंग क्या है, पता ही नहीं होगा। वो एक बार वीडियो सर्च करके आप जरूर देखिएगा और जानिएगा किक बॉक्सिंग क्या है। वहीं ताश का पत्तों में भी इतना इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी होंगे जिसको पता ही नहीं है इसके बारे में। और इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं मानता मैं, किसी की भी गलती नहीं है। अपने देश में कभी इन खेलों के बारे में जानकारी दी ही नहीं गई। न्यूज वालों को वही एक क्या बोलते हैं, वो छोटा कपड़ा पहन के घूमने वाली, उसका पूरा डिटेल दिखाने का टाइम मिलेगा, उसके ब्रॉडकास्ट करेंगे, वो टाइम मिलेगा। लेकिन खेलों में इतनी जानकारी नहीं दिखाएंगे। किसी को अच्छा मेडल आ रहा है तो नहीं दिखाएंगे। वहीं अनीश सरकार करके मात्र 3 साल का लड़का है। अनीश सरकार मात्र 3 साल का लड़का, वो चेस में FID मतलब वर्ल्ड फेडरेशन है उसका, चेस का, उसमें वो वर्ल्ड का सबसे छोटा खिलाड़ी बना है। उसका 1555 पॉइंट उसने हासिल किया है। मतलब जैसे आप खेलते हैं उसके जितने जीतते हैं उसके हिसाब से पॉइंट मिलते हैं, तो उसमें FID में वो मात्र 3 साल 8 महीने का है। 3 साल 8 महीने का उसने 1555 पॉइंट हासिल कर लिए है। यह वर्ल्ड का सबसे छोटा खिलाड़ी, चेस का सबसे छोटा खिलाड़ी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उतनी छोटी सी उम्र में, 3 साल 8 महीने। ये चीज जो सबको दिखानी चाहिए, जो सबको प्रेरणा मिलती है, वो न्यूज वाले आपको कभी नहीं दिखाएंगे, ना ही दूसरे को। मतलब मैं इसमें सरकार की भी गलतियां मानता हूँ कि ये सब चीजें सबको बतानी चाहिए, तब जाके आगे भविष्य में खिलाड़ी बनेंगे। जैसे ओलंपिक देखेंगे, ओलंपिक में बहुत सारे ऐसे खेल है जो हम आसानी से खेल सकते हैं। जैसे लॉन बॉल से, आप लॉन बॉल सर्च करिएगा, वो एकदम आसान खेल है, वो गांव में भी खेला जा सकता है, एकदम आसान खेल है। तो वो किसी को पता ही नहीं कैसा खेल है। ऐसा खेल ओलंपिक में है, एशियन गेम्स में है, किसी को पता ही नहीं है। लास्ट बार एशियन गेम्स में अपनी महिलाएं उसमें विजेता बनी थी, गोल्ड लेकर आई थी। पर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है लॉन बॉल क्या है। तो अगर हम खेलों को देखेंगे, उनको जानेंगे, तभी जाकर आगे वाली पीढ़ी में नए खिलाड़ी तैयार होंगे। फिलहाल अपने खिलाड़ी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, जूनियर खिलाड़ी जो आगे जाके सीनियर बनेंगे और वो बहुत ज्यादा ज्यादा मेडल लाने वाले हैं। तो
हर एक खेल के बारे में जानिए, दूसरों को बताइए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे खेल में तो हर एक अपडेट रहती आईडी में हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी। तो हो सके तो उसको शेयर करिए ताकि जिसको मालूम नहीं है उसको पता चले। अपने देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमको पता ही नहीं होता है कि अपने खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अपने देश के मेडल आए, पर मेडल कैसे आएंगे जब सामान्य पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो कौन है। जैसे अभी हाल ही में हुआ था, हॉकी का खिलाड़ी हार्दिक सिंह ने कहा था कि हम एयरपोर्ट पे खड़े थे, हमको कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन डोली चाय वाले को सबने पहचान लिया। तो ये अपना दुर्भाग्य है क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को जानते ही नहीं है। अगर उनको हार्दिक सिंह को कोई जानता होगा तो उसके पास जरूर जाता, उसके पास फोटो खिंचवाने या मिलने के लिए जरूर जाता। लेकिन डोल चाय वाले को लोग ज्यादा जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं अपने खिलाड़ियों का। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर हम सोचते हैं हमारे मेडल नहीं आते हैं। अरे मेडल कैसे आएंगे जब हम ही अपने खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा सबको जानना चाहिए, तभी मेडल आएंगे। जय जय हिंद।